इंटरव्यू दिखा देते हैं। हुंडई मोटर्स के लिए तीसरी तिमाही जो है वो इस कंपनी के लिए काफी सुस्त रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 6% और मार्जिन फ्लैट रहे हैं। नतीजे और ग्रोथ को लेकर हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट ने कंपनी के सीईओ और एमडी तरुण गर्ग से खास बातचीत की है। उसी के कुछ अंश आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मेरे साथ आज जुड़े हैं तरुण गर्ग जो कि एमडी एंड सीईओ हैं हुंडई मोटर इंडिया के। हुंडई के नंबर्स आए हैं 30 तिमाही के, जिसमें रेवेन्यू जो है 8% बढ़ा है YOY, और जो उनको डिमांड बूस्ट आया है जीएसटी से, जिसकी वजह से काफ़ी वॉल्यूम्स भी ग्रो हुए हैं। लगभग 5% वॉल्यूम ग्रो हुआ है डोमेस्टिक मार्केट में, और इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स देखें तो 11.5% का जंप हुआ है। तरुण जी नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश में आने के लिए। पहला सवाल सर, जीएसटी का इम्पैक्ट आपके नंबर्स में मिल रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, वापस डिमांड आ रहा है, आपको किस तरह से डिमांड दिख रहा है ज़मीन पे? तो जीएसटी 2.0 बहुत ज़बरदस्त एक वरदान की तरह ऑटो इंडस्ट्री के लिए आया है। और देखा है हमने कि किस तरह से डिमांड वापस आई है मार्केट में, क्योंकि सितंबर से पहले एक नेगेटिव ग्रोथ में ऑटो इंडस्ट्री चल रही थी, और अभी हर सेगमेंट में ग्रोथ आई है। अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ एसयूवीज में ग्रोथ आ रही थी और बाकी सेगमेंट्स में नहीं आ रही थी। तो अभी भी एसयूवी में हायर ग्रोथ है, लेकिन बाकी सब सेगमेंट्स भी ग्रोथ में आ गए हैं। दूसरा है कि पहले सिर्फ रूरल में ग्रोथ आ रही थी, अब अर्बन में भी ग्रोथ आनी शुरू हुई है। और ना सिर्फ पिछले क्वार्टर में, जनवरी में हमने देखा कि एक बेहतरीन जनवरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए हुआ है। हुंडई की बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल हमारी हुई है डोमेस्टिक मार्केट में, और ओवरऑल सेल्स भी हमारी हाईएस्ट एवर हुई है। एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी हुई है। और ना सिर्फ वेन्यू में हाईएस्ट एवर सेल हुई, बल्कि ऑरा में भी एक 7,900 के रूप में हाईएस्ट सेल हुई है। क्रेटा बहुत स्ट्रांग चल रहा है, और बाकी प्लेयर्स भी ऑटो इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और जो सायाम की हमारी मीटिंग भी हुई थी लगभग 15 दिन पहले, उसमें अगले साल का फिस्कल ईयर की ग्रोथ के जो टारगेट्स आए हैं वो भी 5 से 6% के हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बिकॉज अगर आप 5 ईयर कैगर देखते हो तो वो लगभग 5% रहता है, और अगर हम 5 से 6% इस तरह के जियो पॉलिटिक्स में फोरकास्ट कर रहे हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। तो एक ऑप्टिमिज्म है। और अभी जो कल भारत और अमेरिका की जो टैरिफ के तहत ट्रीटी हुई है, आई थिंक उससे भी एक सेंटिमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि फंडामेंटल तो इकोनॉमी के स्ट्रांग है ही, एक बहुत अच्छी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जब सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं, जब हमारे जो नागरिक हैं वो ज़्यादा आश्वस्त होते हैं, ज़्यादा सिक्योर होते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो उससे भी आई थिंक उनको स्पेशली कार जैसे हाई टिकट आइटम्स और जैसे घर होते हैं उनको खरीदने के लिए उनमें और ज़्यादा प्रोत्साहन आता है। तो ये एक अच्छी इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और जो भी चीज़ इकोनॉमी के लिए अच्छी है वो कार इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी होती ही है। जी, इंडस्ट्री 5 से 6% का ग्रोथ का अनुमान कर रही है अगले साल के लिए। हुंडई क्या इससे ज़्यादा बेहतर ग्रोथ करेगा? तो जैसे आपको मैंने बताया है कि अभी हर सेगमेंट में हमें एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो नई वेन्यू हमने अपने पुणे प्लांट से लॉन्च किया है उसमें लगभग 80,000 बुकिंग आ चुकी हैं। पिछले महीने हमने 12,000 से ज़्यादा वेन्यू किया है, जो कि हमारा हाईएस्ट एवर सेल था पिछले महीने। और अभी हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसकी प्रोडक्शन को और बढ़ा सकें, और बाकी सेगमेंट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम कम से कम इंडस्ट्री को मैच करें, और अगर ऑफकोर्स अगर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, एजाइल रहते हैं और कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर पाते हैं, तो इसको बीट करने में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसको बीट कर सकें। आपने अपने पुणे प्लांट के बारे में बात किया, कितना बड़ा है ये प्लांट और ये फुल कैपेसिटी कब तक कर पाएगा, और क्या यहाँ से आप एक्सपोर्ट्स भी करेंगे? तो देखिए, बिल्कुल हमने अभी फेज़ 1 जो है 1,70,000 की कैपेसिटी है इसकी, और फेज़ 2 2028 में आएगा, जिसमें 80,000 से कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और 2.5 लाख की कैपेसिटी हो जाएगी। तो इससे हमें लगभग 11 लाख की टोटल कैपेसिटी हुंडई की हो जाएगी, क्योंकि 8,24,000 की कैपेसिटी चेन्नई प्लांट में ऑलरेडी है। और जब इसको हम नए मॉडल जो हमारे आने वाले हैं उससे जब हम इसको मैरी करते हैं, तो आई थिंक एक बेहतरीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हमने इन्वेस्टर डे में बताया कि किस तरह से हमारे 26 प्रोडक्ट 2030 तक आने वाले हैं, किस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ जिसमें कि हाइब्रिड, ईवी
और सीएनजी में हम एक बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस आगे जाके भी रखने वाले हैं, और हर सेगमेंट नए सेगमेंट में हम आने वाले हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है हमने जिसमें कि Hyundai कैपिटल फाइनेंस के रूप में हेल्प करेगा। रूरल मार्केट्स में हम और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कवरेज करेंगे, कस्टमर्स को और बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे, और एक एक ओवरऑल भारतीय ब्रांड बन के, क्योंकि पिछले 3 दशक में हमें जो प्रेम मिला है भारत में, हम समझते हैं कि अगले 3 दशक जो है Hyundai की सेकंड फेज़ ऑफ ग्रोथ स्टोरी है, और ये अब 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ही सशक्त रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम बहुत आश्वस्त हैं कि हम जो है 15% प्लस मार्केट शेयर और एक प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक अच्छे ब्रांड के साथ, एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ, और भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ में कदम से कदम मिलाते हुए इसको प्राप्त करना चाहेंगे। जी, एक्सपोर्ट एक हमेशा आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है। जब डोमेस्टिक भी थोड़ा सा धीमा चल रहा था तो एक्सपोर्ट अच्छा आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। एक्सपोर्ट मार्केट कैसे देखते हैं यहाँ से ग्रो होते हुए, क्योंकि आपके अनुमान से ज़्यादा ग्रो हुए हैं और आपका फोकस भी जो है काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में है, और आप इंडिया को एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, तो कैसा ग्रो हो रहा है यहाँ से? तो देखिए, Hyundai का हमेशा से एक्सपोर्ट्स पे बहुत प्रयास रहा है और बहुत फ़ोकस रहा है, और इसीलिए अगर आप क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखते हैं शुरू से, तो हम नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे। इस साल के फिस्कल के साल के शुरू में हमने 7% से 8% ग्रोथ की अनुमान दिया था, बट हम लगभग 18% से ग्रो कर रहे हैं। जनवरी में भी हमने हाई डबल डिजिट में ग्रो किया है। तो हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हम एक हब हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमारा मानना है कि जिस तरह से हमारे नए-नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च होंगे तो हमें एक्सपोर्ट्स में और अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जिससे कि प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज भी आ सकती है और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी हेल्प करती है। अब जैसे नई वेन्यू है, वो एक्सक्लूसिवली भारत में बनने वाली है, तो आई थिंक हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से नई मार्केट्स हमें और मिल सकें। इसके अलावा जिस तरह से अब भारत EU समझौता हुआ है, हम उसको भी देखेंगे सूक्ष्म तरीके से कि क्या उसमें अपॉर्च्युनिटी हो सकती हैं। तो हम बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं, और भारत का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह की बेहतरीन क्वालिटी। ये थी Hyundai मोटर्स के CEO और MD तरुण गर्ग के साथ खास बातचीत जो आपने सुनी, और इसका एक छोटा सा अंश हमने आपके सामने रखा। अब